जय माँ आदि शक्ति। नमस्कार साधकों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। आज आप सभी लोगों को बतला रहा हूँ जमीन अंदर गड़े हुए खजाने को किस तरीके से पता किया जाता है। जी हाँ, बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर भाई थे, बंधु थे, जो कहना चाहिए जो साधक भी थे, उन लोगों ने बोला था कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से जमीन अंदर गड़े हुए धन को हम चुटकी में पता कर सकें कि हाँ, यहाँ पे गड़ा हुआ धन है। जी हाँ, बहुत लोग कॉल भी किए थे, व्हाट्सएप भी किए थे। तो आप लोगों के ने जो बोला है उसको तो पूरा करना मेरा एक नियम है। आज आप लोगों को मैं ऐसा एक नियम बतलाऊंगा, ऐसा एक चीज बतलाऊंगा जिसका प्रयोग आप करते हो तो आपको 100% यकीन भी होगा और पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे गड़ा हुआ खजाना गड़ा है, या सोना है या चांदी है, चाहे जो भी हो, चाहे 4 फीट अंदर में गड़ा हो, चाहे 10 फीट अंदर में गड़ा हो, वो आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का आपको अनुष्ठान नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई मंत्र जाप करना पड़ेगा, ना ही कुछ सिद्धि करना पड़ेगा। यह जो उपाय है, मैं आपको 2 प्रकार का उपाय बतलाऊंगा। चाहो तो आप पहला उपाय कर सकते हो, अगर पहला उपाय आप लोग ना कर सको तो आप लोग दूसरा उपाय कर सकते हो। और दोनों उपाय 100% खरा उतरता ही उतरता है। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ इसको करना क्या है। जहाँ पे आप लोगों को किसी को भी शक है, ठीक है, और एक बात और, इसको कोई भी इंसान कर सकते हैं, साधारण से साधारण इंसान, कोई बच्चे तक भी कर सकते हैं। जिस जगह पे आपको शक है कि हाँ, इस जमीन के अंदर पे गड़ा हुआ खजाना है, तो आप लोगों को करना यह है कि आप 5 या 7 साबुत जो होता है ना, नीम का पत्ता, जी हाँ, साबुत नीम का पत्ता को 5 या 7 पत्ता अपने मुंह में चाबना है। जैसे पान चापते हैं, जैसे किसी चीज को चापते हैं, उसी प्रकार अपने मुंह में चाबना है। और जूता या चप्पल जो भी पहने हो उसको निकाल दीजिए और नंगे पैर जमीन पे चलना चालू कीजिए। जहाँ पे गड़ा हुआ खजाना है उस जगह के आसपास में आप इर्द गिर्द पैदल रेंगते रहिए बिना चप्पल के। तो जिस जगह पे गड़ा हुआ खजाना होगा, यकीनन उस जगह जैसे ही आपका पैर पड़ेगा उस जमीन में, तो वो जो कड़वाहट है उसका कड़वाहट फीका में बदल जाता है। वो कड़वाहट जो है वो फीका हो जाता है। वो कड़वाहट आपको लगेगा ही नहीं। जो नीम का पत्ता चबने में जितना कड़ू होता है, जितना कड़वाहट होता है जहर जैसा, वह आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। अगर सोने से भी ज्यादा कीमती चीज गड़ा हो तो वह आपको मीठा लगेगा ही लगेगा। यह बात आप नोट कर लीजिए। अगर उस जगह से आपने पैर को हटा दिया, मान के चलिए 2-4 इंच अगर पैर उस जगह से अगर आपका हट गया, तो फिर से आपको कड़वा लगना चालू हो जाएगा वह नीम का पत्ता। जी हाँ, वह नीम का पत्ता फिर से आपको कड़वा लगना चालू हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा लेना कि हाँ, यहाँ पे इतने दायरे पे, इतने के अंदर में, लगभग इतना चौड़ा में यहाँ पे गड़ा हुआ खजाना है। और एक बात, अगर यह आप नीम के पत्ते चाबते हो तो उस वक्त आप अपने इष्ट देव का स्मरण कर लीजिए, और कुछ भी ना आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हो, और फूंक मार के ही यह क्रिया करना है, तब जाके आपको उसका परिणाम मिलेगा। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे गड़ा हुआ खजाना है, तब आप उसको जल्दीबाजी में खोदने का कोशिश ना करें। वह एक मृत्यु तुल्य होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। चाहो तो आप संपर्क कर सकते हो, मैं अपना मोबाइल नंबर भी आप लोगों को दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो आप लोग वीडियो देख रहे हो स्क्रीन उसके नीचे में भी है। उसका आगे का प्रोसेस क्या करना है आप लोगों को बतलाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग किस तरीके से उसको पता करते हैं। दूसरा प्रयोग यह है कि किसी भी गाय हो गया या भैंस हो गया, उसका कच्चा दूध आपको लाना है, एक गिलास में रख देना है।
थोड़ा सा उसमें आप हल्दी रख दीजिए, हल्दी को अच्छे से उसमें घोल लगा लीजिए। वह दूध पूर्ण रूप से पीला हो जाना चाहिए। अब उसके बाद जितने जगह पे आपको शक है उतने जगह पे जो हल्दी मिला गोरस को, दूध को छिड़किए, पूरी तरीके से छिड़क दीजिए। अगर जगह ज़्यादा है तो आधा किलो 1 किलो तक ले सकते हो, अच्छे से छिड़क दीजिए। यह क्रिया शाम के बाद करना है, लगभग रात्रि को 6-7 बजे 8 बजे तक। उसके बाद आप देखिए 5-10 मिनट के अंदर उसका रंग में बदलाव आ जाएगा। अगर वह पीला है तो मान के चलिए वहां पे एक भी धन नहीं गड़ा है, क्योंकि यह जो होता है उसके गैस के ऊपर होता है। जो अंदर में जो गड़ा हुआ होता है उसका गैस बनता है, उसका भाप बनता है। जैसे खाना पकाते हैं भाप बनता है, वही चीज उस जमीन में परिवर्तन होता रहता है, उसका जो गैस होता है। और वह जो हल्दी होता है, दूध होता है, दोनों को जो मिश्रण होता है उसको रंग को बदल देता है अपने भाप, अपने गैस के हिसाब से। और इसमें कोई देवी शक्ति के माध्यम से नहीं बदलता, वो सिर्फ गैस एक भाप के माध्यम से बदलता है। तो जहाँ पे अगर ये रंग बदल गया, पीला रंग, जो दूध होता है सफेद और हल्दी होता है पीला, वो प्योर पीला बन गया घोल के, अगर वो रंग बदल गया तो यकीनन वहां पे गड़ा हुआ खजाना है। अब वह किस रंग में बदलता है उसी रंग के हिसाब से उसमें गड़ा हुआ खजाना रहता है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे वाकई में गड़ा हुआ खजाना है तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो उसमें जो भी गैस है या फिर जो भी शक्ति छुपा है वह आपका विनाश करेगा ही करेगा। तब आप जानकारी के लिए कॉल लगा सकते हो, आपको उसका जानकारी दे दिया जाएगा। उसमें जो भी चीज है, क्या है, कैसा है, यहाँ से बतला भी दिया जा सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, स्क्रीन के नीचे में भी लिखा है। जय मां आदि शक्ति।